क्या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक व्यंग्य है, या फिर युवाओं को उकसाकर और सिस्टम के खिलाफ भड़काकर राजनीतिक जमीन तैयार करने की एक नई पर सोची समझी रणनीति? क्या मीम्स और रील्स के जरिए देश, सरकार और संस्थाओं के खिलाफ अविश्वास पैदा किया जा रहा है ताकि सत्ता तक पहुंचने का नया डिजिटल रास्ता बनाया जा सके? और अब सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का दावा है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है और पार्टी का बैकअप अकाउंट भी हटा दिया गया है। तो क्या ये डिजिटल क्रांति है या डिजिटल उकसावे की राजनीति? क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। देश में इन दिनों सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा जिस नए राजनीतिक नाम की हो रही है वो है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। लेकिन अब इस पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बड़ा दावा किया है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई कॉकरोच जनता पार्टी अब नए विवादों में घिर गई है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि सीजेपी का बैकअप अकाउंट भी मेटा ने हटा दिया है। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा कि लगातार उनके अकाउंट में लॉगिन की कोशिशें हो रही थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि उनकी डिजिटल पहुंच को रोकने की कोशिश हो सकती है। इतना ही नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के अनुसार भारत में सीजेपी का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है। अभिजीत दीपके ने यह भी दावा किया कि सीजेपी के इंस्टाग्राम हैंडल को हैक करने का प्रयास किया गया था। इस दावे के कुछ घंटों बाद ही अभिजीत दीपके ने बताया कि उन्होंने एक्स पर कॉकरोच इज बैक नाम से एक नया अकाउंट शुरू किया है। उन्होंने एजेंसियों को सूचित किया कि उनकी टीम इस मामले को कानूनी रूप से आगे बढ़ाएगी। हालांकि सीजेपी का इंस्टाग्राम हैक होने का दावा सही नहीं लग रहा, क्योंकि वो लगातार इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं और उनकी पोस्ट्स भी दिख रही हैं। दरअसल सीजेपी की शुरुआत महज कुछ दिन पहले एक ऑनलाइन व्यंग्यात्मक अभियान के रूप में हुई थी। सीजेआई की कॉकरोच टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस को संगठित डिजिटल कैंपेन का रूप अभिजीत दीपके नाम के एक एनआरआई छात्र ने दिया। अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में ग्रेजुएशन कर चुके अभिजीत दीपके पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट और कम्युनिकेशन वॉलंटियर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट लॉन्च किया, जिसके बाद यह अभियान देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सीजेपी ने खुद को युवाओं की आवाज़ बताना शुरू किया है और इसके पोस्ट्स में बेरोजगारी, एग्जाम पेपर लीक, महंगाई, मीडिया की निष्पक्षता और राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दों को मीम्स और व्यंग के जरिए उठाया गया है। हालांकि इसकी लोकप्रियता के साथ विवाद भी बढ़े हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने दावा किया कि सीजेपी के बड़े संख्या में फॉलोअर्स भारत से बाहर के देशों से हैं, खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की जैसे देशों से हैं। कुछ लोगों ने संभावित बॉट एक्टिविटी की आशंका भी जताई। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ये डिजिटल कैंपेन भारत विरोधी मानसिकता से फंडेड है और इसकी मूल भावना भारत को बचाने की आड़ में बीजेपी को सत्ता से हटाने में निहित है। सीजेपी के संस्थापक, समर्थकों और फॉलोअर्स को देखते हुए जानकार बता रहे हैं कि आशंका निराधार नहीं है। वहीं अभिजीत दीपके के माता पिता ने मीडिया से बातचीत में चिंता जाहिर की और कहा कि वो नहीं चाहते कि उनका बेटा सक्रिय राजनीति में जाए, क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी और सुरक्षा को लेकर डर है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया का एक वायरल बुलबुला है, देश के युवाओं की नाराजगी का डिजिटल प्रतीक बन चुकी है, या कुछ भी करके सत्ता वापसी का टोकन पाने की साजिश है? विशेषज्ञों का मानना है कि करोड़ों फॉलोअर्स होना और जमीनी राजनीति में प्रभाव पैदा करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन इतना तय है कि सीजेपी ने बेहद कम समय में देश की डिजिटल राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। फिलहाल इंस्टाग्राम हैकिंग, अकाउंट हटाए जाने और विदेशी फॉलोअर्स के विवाद के बीच कॉकरोच जनता पार्टी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। अब देखना होगा कि ये आंदोलन इंटरनेट की सीमाओं में सिमट जाता है या फिर आने वाले दिनों में सियासत की असली जमीन तक पहुंचता है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।